नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के खीचन गांव की ओर, जहां बड़ी संख्या में हर साल डोमाइसल क्रेन आते हैं। तो आइए चलते हैं खीचन गांव की ओर। खीचन भारत के राजस्थान राज्य का एक गांव है। यह जोधपुर ज़िले की फलौदी तहसील में स्थित है। डोमाइसल क्रेन को यहाँ राजस्थान में लोकल भाषा में कुर्जा कहते हैं। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में आपको कुर्जा के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक घटनाएं देखने को मिलेंगी। यह गांव बड़ी संख्या में कुर्जा यानी डोमाइसल क्रेन के लिए जाना जाता है। पक्षियों के आने का सिलसिला 1970 के दशक से लगभग 100 कुर्जा से शुरू हुआ था। राजस्थान में पक्षियों को दाना देना, खास करके कबूतरों को दाना खिलाना अच्छा माना जाता है और यही कारण है कि यहाँ पर एक स्थानीय दंपति कबूतरों को दाना डाला करते थे, जिसे चुगने के लिए कभी कभी कुर्जा भी आने लगे। जब पक्षियों की संख्या इसमें ज़्यादा बढ़ने लगी तो अन्य ग्रामीण भी इसमें शामिल हो गए और गांव वालों के सहयोग से यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में पक्षियों के लिए दाना डालने लगे। चूँकि ये क्षेत्र रेगिस्तानी इलाका है, थोड़ी बहुत खेती ही यहाँ पर होती थी, वो भी मानसून आधारित ही थी। ये कुर्जा जो है अगस्त के महीने में यहाँ आ जाती है और मानसून का सीज़न होता है, तो ये दाने चुगने के लिए खेतों में भी चली जाती थी। और जल्दी ही ये परिवर्तन देखा गया कि कुर्जाएँ खेतों की बजाय दाना स्थल पर ही दाना चुनने आने लगी। ये ऑम्निवोरस पक्षी हैं। ये अनाज के दाने, घास के बीज, छोटे छोटे चूने वाले कंकड़ पत्थर और छोटे कीड़े मकोड़े व लिजार्ड खाते हैं। पर्याप्त भोजन और अनुकूल क्लाइमेट के कारण धीरे धीरे इन कुर्जाओं की संख्या यहाँ बढ़ने लगी और 2014 की रिपोर्ट के अनुसार खीचन में अब हर साल अगस्त के शुरुआती दिनों में 20,000 से अधिक डोमाइसल क्रेन आती हैं और अगले वर्ष मार्च तक यहीं रहती हैं। विशेष बात यह है कि ये छोटे छोटे समूहों में आते हैं और इनके आने का सिलसिला करीब महीने भर तक चलता है। यहाँ पहुँचने के बाद ये तब तक आसमान में मंडराते रहते हैं जब तक इन्हें उतरने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल जाता। ये एक शांत प्रिय और शर्मीले स्वभाव के पक्षी होते हैं। खास करके ये एकांत स्थान को पसंद करते हैं और छोटे छोटे ग्रुप में ये पूरे रेगिस्तानी इलाके में फैल जाते हैं। ठंडे देशों से आने वाले डोमाइसल क्रेन वैसे तो भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन खीचन में सबसे ज़्यादा संख्या में ये देखे जाते हैं। कुर्जा पक्षियों के इस शरण स्थली को किसी तरह के अभयारण्य या संरक्षित वन क्षेत्र का दर्जा प्राप्त नहीं है। आज भी ये सैकड़ों की संख्या में आने वाले मेहमान पक्षी यहाँ के ग्रामीणों के संरक्षण में ही रहते हैं। कुर्जा पक्षियों की देखभाल और उन्हें दाना डालने वाले मुख्य सामाजिक कार्यकर्ता सेवाराम माली जी हैं, जिन्होंने पक्षियों को दाना डालने के लिए एक बड़ा बाड़ा बनाया हुआ है। सेवाराम जी बताते हैं कि पक्षियों को किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए वे रात्रि में ही बाड़े में दाने को फैला देते हैं। आज भी यहाँ बाड़े में सबसे पहले कबूतर ही उतरते हैं। उसके बाद कुर्जा पक्षियों का मुखिया पहले बाड़े में आकर देखता है कि यहाँ किसी तरह का खतरा तो नहीं है। तब तक अन्य कुर्जा पक्षी बाड़े के बाहर इंतजार करते हैं और मुखिया का इशारा मिलने के बाद ही वे बाड़े में प्रवेश करते हैं। ऐसा अनुशासन इन पक्षियों में ही देखा जा सकता है। अपनी सुरक्षा का ये पूरा ध्यान रखते हैं। शूटिंग के दूसरे दिन हमें एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। अब ये देखिए, हमेशा की तरह सबसे पहले कबूतर ही बाड़े में उतरे, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ही वे बाड़े के ऊपर उड़ान भरने लगे और शोर करने लगे। पता चला कि यहाँ 2 कबूतर पतंग के धागे में फंस गए हैं। तब कबूतर के साथ साथ यहाँ उतरने वाले कुर्जा भी ऊपर ही उड़ान भरकर जोर जोर से बाड़े के ऊपर मंडराते हुए शोर मचाने लगे और देखते ही देखते कुछ मिनटों में पूरा बाड़ा खाली हो गया। ये शोर तब तक चला कि जब तक कि वो दोनों घायल पक्षियों को अलग करके सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया गया। पक्षी सदा ही इस बात से सतर्क रहते हैं कि उनके पैरों में या पंख में कुछ फंसे नहीं, क्योंकि इससे उनके उड़ान भरने में दिक्कत होती है।
वैसे कुर्जा पक्षी का यहाँ शिकार आदि ना के बराबर होता है। अगर इन्हें यहाँ खतरा है तो वो यहाँ से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन से है, जिससे ये कभी कभी टकराकर घायल हो जाती हैं या इनकी मृत्यु हो जाती है। खीचन गांव के लिए कुर्जा पक्षी खुशियों का संदेह वाहक हैं। इनके लोक जीवन में ये पूरी तरीके से रच बस गए हैं और इसीलिए तमाम इनके लोकगीत इन कुर्जा पक्षियों से जुड़ी हुई हैं। और यही कारण है कि इन सब अद्भुत अनोखे दृश्यों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक, पक्षी विशेषज्ञ और फिल्म मेकर यहाँ आकर डेरा डालते हैं। इन पक्षियों के स्थानीय लोगों के साथ किस तरह से ये घुल मिल कर रहते हैं, इन सब पर फिल्में बनाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि ये प्रवासी पक्षी सैकड़ों साल तक यूं ही यहाँ आते रहें और इन धरों को आबाद करते रहें। ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च के अंत में अपने देश वापस लौटने वाले इन पक्षियों के कुछ समूह ने उड़ान भर ली थी, पर मार्ग में यूक्रेन और रूस के बीच चलने वाले आकाशीय युद्ध के कारण वे वापस लौट आए हैं। अब इस बात में कितनी सत्यता है ये तो समय ही बताएगा। आज का सफ़र बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही हम आपको कहीं और ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।